आखिर माता पार्वती का वो कौन सा रूप है जिसने महादेव के काशी लौटने का इंतजार में पलक तक नहीं झपकाई। कौन है वो देवी जिनका आंखें सृष्टि के हर दुख को देखती रही। कहानी शुरू होती है दक्ष की यज्ञ से, जहां माता सती ने अपने पिता के अपमान से व्यथित होकर देह त्याग दिया। शोक में डूबे भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती का शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। कहा जाता है माता के कानों के कुंडल काशी में गिरे और वही स्थान आज मणिकर्णिका घाट के नाम पे प्रसिद्ध है, जहां स्थित है मां विशालक्ष्मी का एक भव्य मंदिर, एक दिव्य शक्तिपीठ, जहां महादेव स्वयं धुर्जटी भैरव के रूप में विराजमान है। विशालक्ष्मी अर्थात विशाल नेत्र वाली देवी। कहते हैं जब काशी के राजा थे देवदास, तो एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव को भी काशी छोड़ना पड़ा, परंतु विष्णु के लीला से महादेव पुनः लौटे और देवदास उनके परम भक्त बन गए। पर इस पूरे समय मां विशालाक्षी ने महादेव के इंतजार में अपने पलक तक नहीं झपकाए। अब कहानी का दूसरा अध्याय। मार्कंडेय पुराण अनुसार एक असुर था दुर्गमासुर। उसने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया, हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दे कि मेरी मृत्यु एक ऐसा स्त्री द्वार हो जिसने सदियों से अपने पलके ना झपकाई हो और मुझे 4 वेद प्राप्त हो। वेदों के लुप्त होते ही धरती पर सूखा पड़ गया, वर्षा रुक गया, ऋषि मुनि मंत्र भूल गए, यज्ञ बंद हो गए, चारों ओर हाहाकार मच गया। तब देवता पहुंचे माता पार्वती के पास। माता ने उन्हें काशी भेजा मां विशालक्ष्मी के चरणों में। देवताओं की दशा देखकर मां का हृदय में करुणा उभर पड़ी। चिंता मत करो देवताओं, दुर्गमासुर का वध मैं स्वयं करूंगी। तभी उन्होंने अपने हजारों नेत्रों से अश्रु बहाए और उन अश्रुओं से वर्षा होने लगी। धरती पर फल, अन्न, सब्जियां उगाए। इसी दिव्य स्वरूप में मां कहलाई शाकंभरी स्वताक्षी देवी। फिर स्वयं युद्ध भूमि में वो उतरी और दुर्गमासुर का वध किया। तभी से वो दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। लेकिन गुरु नाम के एक दैत्य ने जब पृथ्वी पर आतंक मचा, तब देवता फिर पहुंचे मणिकर्णिका की घाट। मां ने तब अपनी प्रांतिक स्वरूप वासुली देवी का स्वरूप धारण किया। उन्होंने रुरु का संहार किया, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। शमशान में मणिकर्णिका के तट पर देवी तांडव करने लगी। धरती कांप उठे। तब महादेव स्वयं उनके चरणों में लेट गए और मां तब शांत हुई। इस शांत, श्वेत और उग्र करुणा के संगम रूप को श्वेत काली के नाम से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने काशी में मां विशालाक्षी की पूजा स्थापित की और आज भी यह मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे मोक्ष का प्राप्ति होता है। विशालाक्षी का अगर आप भक्त है तो कमेंट में जरूर लिखे जय मां विशालाक्षी।